बताओ हनुमान, अयोध्या में क्या देखा आपने? प्रतीक्षा, अपने भगवान के दर्शन की प्रतीक्षा। परंतु अब ये प्रतीक्षा निराशा का रूप ले रही है। प्रजा का उत्साह, हर सुख, सब कुछ छिन चुका है। हमें निराशा के अंधकार में आस का दीप जलाना ही होगा। किंतु हनुमान, हमारी प्रतीक्षा इतनी लंबी क्यों? व्यक्ति चाहे जितना थका हुआ क्यों ना हो, जितना भूखा हो, घर में आने से पहले पवित्र होके सारा मैल बाहर छोड़कर आता है। वैसे ही प्रभु श्री राम और माता सीता को भी अपने मन से युद्ध की पीड़ा, विरह का कष्ट धोना होगा। घर की चिंता लिए वो आज इस अयोध्या में पग नहीं रखेंगे। यहाँ से पूर्व प्रभु को माता का तीर्थ कराना आवश्यक है। भैया, ऐसी परिस्थिति में तीर्थ गए? तीर्थ केवल इसलिए नहीं होते कि दुख में भगवान का सानिध्य मिले, बुरे समय में शक्ति मिले, बल्कि सुख के शुभ आरंभ के लिए, अपने अंतर मन के दर्शन के लिए किया जाता है। बीते हर दुख को भुलाकर एक सुंदर कल के स्वप्न के लिए किया जाता है। नए आरंभ के लिए, ना कि ऊर्जा पाने के लिए किया जाता है। हर उस स्थान पर जहां प्रभु श्री राम ने माता सीता के लिए आंसू बहाए, वो इस सृष्टि पर तीर्थ की उपमा पा चुका है। प्रभु ने वनवास का हर कष्ट जहां पर भुगता, वो तो संतोष प्राप्ति का स्थान बन चुका है। जहां जहां प्रभु ने संतों का सानिध्य किया, हर वो स्थान पवित्रता का पर्याय बन चुका है। महात्मन भरत, अब आप चिंता ना करें। मर्यादा पुरुषोत्तम मेरे प्रभु श्री राम अपने शब्दों से कभी भी विमुख नहीं होते। प्रभु श्री राम अयोध्या आएंगे, अवश्य आएंगे भैया। आज वो अपने सूर्य के तेज से अमावास की रात को प्रकाशमय करेंगे, और आज हम इस अंधकार को उल्लास और आनंद के दीपों से दूर करेंगे भरत भैया। अयोध्या आज सहस्त्र लाखों लाखों छोटे छोटे दीपों से नहाएगी। प्रभु श्री राम आने को हैं। हो तीरथ पति पुनि देखो प्रयागा, निर्घत जन्म कोटि अग भागा। मैं अयोध्या में भैया के बिना प्रवेश नहीं कर सकता। आप सब जाइए और कह दीजिए अयोध्या वासियों से कि दुख की इस घड़ी को सुख में बदल दे। अमावस्या की इस काली रात्रि को दीपों से पूर्णिमा सा तेज दे। कह दीजिए उनसे कि अयोध्या का कल हमारे श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण के साथ पुनः पधार रहे हैं। सुनो नर नारी, सुनो अयोध्या सारी, सुने सरयू की धारा, सुने ये जग सारा। अब दुख का अवसाद नहीं, सुख का नाद होगा। बहुत हुई प्रतीक्षा, अब प्रस्तुत तपस्या का प्रसाद होगा। शांति और सम्मान लौट रहे हैं अयोध्या। मेरे भैया श्री राम लौट रहे हैं अयोध्या। सजा दो पूरी नगरी को, सजा दो हर घर के द्वार, हर आंगन में आनंद की रंगोली सजाओ, हर चौखट पे तोरण चढ़ाओ। पुष्प की भीनी सुगंध से पूरी नगरी को महका दो, और अमावस्या की इस काली रात्रि को दीपों के रोशन से मिटा दो, क्योंकि इस अयोध्या में प्राण लौट रहे हैं। मेरे भैया श्री राम आ रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम, जय 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 श्री राम। श्री राम लौट रहे हैं। कहीं
झूठा आश्वासन तो नहीं? अब अगर श्री राम प्रभु नहीं लौटे ना, मेरे प्राण तो सच में चले जाएंगे। प्राण तो उर्मिला दीदी के जा सकते हैं, अगर मध्य रात्रि से पहले लक्ष्मण भैया ना लौटे तो। शुभ शुभ बोलो श्रुतकीर्ति। अब अयोध्या में इतना बल नहीं कि एक और परीक्षा दे सके। संसार की सारी बाधाओं को दूर करके लौट रहे हैं मेरे भैया। बस उनके मार्ग में अब और कोई बाधा ना आए। कोई जीवन शेष नहीं है यहाँ। पवन भी जैसे आशा की नेक खो चुका है। देखते हैं ये सूखी धरती और शुष्क पवन की ये बाढ़ एक बहन की पुकार तोड़ सकती है या नहीं। भैया! 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 वर्षों से जिसने कष्ट में तुम्हें स्मरण तक नहीं किया, पीड़ा में तुम्हें पुकारा तक नहीं, आज वो बहन तुम्हारा आह्वान करती है। मैं शूर्पणखा, लंकेश रावण की बहन, आपका आह्वान करती हूँ। माना कि उनसे हर नाता तोड़ चुके हैं आप, परंतु वंश का नाता तो नहीं टूट सकता ना। उस नाम का नाता तो नहीं टूट सकता जो समान है। ये बहन आपका आह्वान करती है भैया। भैया! 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 तुम्हारे होने का एहसास है मुझे। मैं जानती हूँ तो मुझे सुन रहे हो तो सुनो। हमारे प्रिय भैया रावण, उनका वध हो गया है। चले गए वो जिनका 10 लोगों पे आधिपत्य था, वो जो संसार के स्वामी थे, वो अब नहीं रहे। और इस दुर्गति की दोषी हम में से ही एक है, हमारा ही रक्त। अब राक्षसों की आशा केवल एक से शेष है, वो तुम हो। बताओ भैया, राक्षसों की शान उनके सम्मान को तार तार करने वाले को दर्द दोगे या नहीं? राक्षसों के भविष्य को तुम्हारी आवश्यकता है भैया। असुरों के कल को तुम्हारी आवश्यकता है। छल से छल्ली कर दिया था उन्होंने भैया को, माया से मारा था
मांगती है? क्या है मांगती है? बोलो भैया, न्याय दोगे ना? भैया, लंका को ध्वस्त और लंका के सूर्य को अस्त करने वाला वो हमारा नगर छोड़कर उत्तर की ओर जा रहा है भैया, और वो भी उस विमान में जो लंका का सम्मान था। पुष्पक, लंकेश का विमान। हार के लिए सज्ज हो जाओ, सज्ज हो जाओ। एक वनवासी का जीवन जीकर पिताश्री का वचन निभाएंगे। इससे पूर्व अयोध्या वासी खोजते हुए हमें यहाँ आ जाए। हमें गंगा पार करवा दीजिए। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नीला नीरज सुंदर। प्रभु आप निषाद राज, उठो। आप सभी उठ जाइए। शीश झुकाकर तो सेवक स्वामी से मिलता है निषाद राज, मित्र तो गले लगता है। श्री राम 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 श्री राम। प्रभु, आपका दर्शन पाकर ये निषाद राज स्वयं को संसार का राजा अनुभव कर रहा है। आप लौटे अर्थात आपका वनवास पूर्ण हुआ। पुष्पक विमान आपके आदेश में है, अर्थात पापी लंकेश का नाश हुआ। इतना बड़ा सम्मान मिलने के बाद भी आप हमको भूले नहीं। कुछ देना ही चाहते हैं तो पुनः दर्शन देने का आश्वासन देके जाइए। महादेव ने चाहा तो यही होगा। अपना वचन निभाने के लिए आप ये निषाद राज के घर आए। आपने हमारा जीवन तार दिया प्रभु। कैसे ना आता निषाद राज। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। आप ही के कारण तो हम नदी पार कर पाए थे। आप ही के कारण तो जीवन का लक्ष्य पाया। यदि आप भारतीय में न लौट जाता तो यहाँ का पुण्य कैसे मिलता निषाद राज। प्रभु,
हम ई वन के तुच्छ वासी जैसन हमरा भोग वैसन हमरा आतिथ्य आप ही को ग्रहण करके प्रसाद बना दीजिए। आपके सम्मान सा भोग बनाने का हमरा सीमा नहीं है, किंतु हमरे हृदय में आपके प्रति असीम प्रेम है। प्रभु स्वीकार करें। प्रेम से बड़ा ना कोई भोग है और स्नेह से बड़ा ना ही कोई उपहार। ये हृदय से दिए हुए फलों को मैं हृदय से स्वीकारता हूं। लाइए। पुनि कृपाल लियो बोली केवटा, दीन है भूषण बसन प्रसादा। बचन सुनत उपजा सुख भारी, परयु चरण भरि लोचन बारी। आपके साथ और सहायता के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। जो हाथ संकट में बढ़ा वो सुख में भी साथ रहना चाहिए। इसलिए श्री राम के राज्य अभिषेक का पहला निमंत्रण स्वीकार करें। प्रभु प्रभु पांव की धूल को माथे का तिलक बना रहे हैं। हम जैसे तुच्छ को अपने राज्याभिषेक में अतिथि बना रहे हैं। आपके समान कोई नहीं प्रभु, कोई नहीं। उठिए केवट जी। जब सूर्य का प्रकाश राजा और रंक में भेद नहीं करता, जब चंद्रमा की शीतलता उच्च नीच में अंतर नहीं करती, जब प्रकृति का कोई भी अंग समानता की परिभाषा को भंग नहीं करता, तो हम क्यों करें? और वैसे भी दुख के हर क्षण से लेकर सुख के हर क्षण तक जो साथ है वही तो है सच्चा मित्र। आप भी भगवान हैं केवट जी। भगवान तो मनुष्य को भवसागर पार करवाते हैं और आप एक क्लांत पथिक को। भैया अब हमें प्रस्थान करना चाहिए। दिन ढलने के साथ साथ अयोध्या वासियों की आस भी ढल रही होगी। हमारे वनवास का तो अंत हुआ, वहां अयोध्या वासियों की प्रतीक्षा का भी अंत होना चाहिए। हाँ लक्ष्मण भैया, हमारे साथ साथ कष्टों की अग्नि में उर्मिला भी तो जली है। उसका उठने का समय हो गया है। जिस प्रकार एक माता अपनी संतान का कोई दुख नहीं भूलती, उसी प्रकार आप भी अन्यों की पीड़ा नहीं भूलती हैं भाभी माँ। आप भी मत भूलिए लक्ष्मण भैया, श्री राम के होते कोई पीड़ा उनके परिवार या उनकी प्रजा को छू भी नहीं सकती। आप विश्वास रखिए, सब शुभ होगा और हम समय से पहुंच जाएंगे। भैया, क्या आपको मेरे शब्द सुनाई नहीं दे रहे या समझ में नहीं आ रहे? अपनी जाति परिवार की इतनी बड़ी हानि जानकर भी
यूं ही निश्चल रहोगे? जिसने राक्षसों के सिर से रावण रूपी छाव छीनी है, जिसने असुरों के हाथों से लंकेश रूपी ढाल छीनी है, राम की हार ही हमारे भाई का प्रतिशोध होगी भैया, और तुम्हारा प्रहार ही हमारा प्रतिकार होगा।